नमस्कार, बाजार है चैनल में आपका स्वागत है और डेली रोज़ रात शाम 7 बजे आपको दिन भर की खबरें देने के लिए हम तैयार हैं। तो इसी तरीके की ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा बाजार है चैनल। चलिए चलते हैं पहली खबर के लिए। पहली खबर है टोयोटा किर्लोस्कर की तरफ से। टोयोटा किर्लोस्कर ने क्या बोला है? टोयोटा ने अपनी 4% तक अपनी कीमतें बढ़ाई हैं, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी। कितनी? 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी। ठीक है, उनका कहना है कि कमोडिटी कीमत में जो बढ़ोतरी हुई हो उसके चलते इनके प्रोडक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, आपको ये भी मैं बता दूं कि ये फॉर्च्यूनर और इनोवा जैसे मॉडल को भारत में बेचती है। ठीक है, और ये कीमतें कब से प्रभावी होंगी? 1 अप्रैल से प्रभावी होने वाली। तो अगर आप कोई कार खरीदना चाहते हैं जो टोयोटा की हो तो अभी खरीद लें। और क्या कहते हैं, इकलौती टोयोटा ही नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जैसे ऑडी हुई, मर्सिडीज़ बेंज हुई, ये भी इसमें शामिल है। और इसी तरीके से आपको ये BMW इंडिया, ये भी 3.5% अपनी कीमतें बढ़ाने जा रही हैं 1 अप्रैल से। वही सब कहानी है, कच्चे तेल में तेल के जो कॉस्ट बढ़ रही है उसके कारण जो आने जाने का है उसमें ट्रांसपोर्टेशन उसमें हो रही है, बहुत सारी चीज़ें। ये जर्मन की कंपनी है, इनने भी कीमतें बढ़ाई हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि जो कच्चा माल आ रहा है, लॉजिस्टिक की कीमत बढ़ गई है, इसी कारण ये भी अपना प्राइस बढ़ा रही हैं। तो ये है खबरें किसकी? कार कंपनियों की। तो आप ये समझिए कि सभी कारों की कीमतें बढ़ने वाली है, चाहे वो कार हो चाहे बाइक हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की। अगली खबर है हमारी यात्रा.com की। यात्रा.com की क्या खबर है? ये भारत में IPO लाने की तैयारी है। अब आप ये सोचें कि ये भारत की कंपनी है। भैया, भारत की कंपनी नहीं है। इसका जो कंपनी का मेन कंपनी है वो है यात्रा ऑनलाइन इंक। यात्रा ऑनलाइन इंक का जो भारतीय सब्सिडरी है उसका नाम है यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड। यानी कि ये कंपनी, मेन कंपनी कौन सी? यात्रा ऑनलाइन इंक। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये भी IPO ला रही है हमारा भारत में, और ये 2016 में अमेरिकी बाज़ारों में लिस्ट हुई थी। कब? 2016 में जो अमेरिका के बाज़ार है उसमें वो लिस्ट हो चुकी है। किसके नाम से? यात्रा ऑनलाइन लिंक के नाम से। ठीक है, तो ये IPO ला रही है। ये इसका टोटल IPO का कितना होगा? 750 करोड़ का IPO होगा। कितना? 750 करोड़ का IPO होगा। और इसमें वो 93,28,358 शेयरों को बेचेगा। ठीक है, और ये इन्होंने इसके लिए सेबी को अपने सारी फाइलिंग कर दी है, यानी कि इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए हैं। अब देखना है, इन्होंने अभी अभी तक कोई डेट नहीं निश्चित की है, लेकिन आने वाले टाइम में हमको डेट भी मिल जाएगी। अगर आप इस IPO के विषय में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। कमेंट में मैं अगर मुझे कमेंट आएगा तो मैं इसके विषय में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगली खबर क्या है? देखो भैया, यस बैंक तो कई बार स्कैम्स में फंसा रहा है। तो उसका है कि यस बैंक स्कैम के जो आरोपी है अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर, इनको मुंबई हाई कोर्ट ने क्या कर दी है? जमानत दे दी है। चलिए पढ़ते हैं खबर को कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 25 मार्च को अवंता ग्रुप के प्रमोटर और अवंता रियल्टी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष गौतम थापर को रियल्टी कंपनी के साथ 307 करोड़ के लेन देन से जुड़े यस बैंक के धोखाधड़ी मामले में जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति अनुजा प्रभु देसाई की एकल पीठ ने थापर को 2 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है। तो भैया अभी तो इनको जमानत मिली है, रिहा नहीं हुई है, रिहा नहीं हुए हैं बस। तो अभी ये यस बैंक का देखो, यस बैंक तो तब से फंसा हुआ है, गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। अगर गवर्नमेंट अपने हाथ में नहीं लेती तो कब का काम ख़त्म हो चुका होता कंपनी का, या कहें हमारे बैंक का। और उस बैंक के एक बैंक गिरती है तो उससे जुड़े हुए कई बैंक्स होते हैं, उनसे जुड़ी हुई कई इन्वेस्टमेंट होती है, उन सब में ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिसके कारण एक ऐसा क्रिएट होता है, ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि सारे एक दूसरे जुड़े हुए, जैसे कि लीमन ब्रदर के साथ हुआ, ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए सब कंपनियां लड़खड़ाने लगती है। इसलिए गवर्नमेंट ने अपना हाथ डाला। चलिए अगली खबर पढ़ते हैं। अगली खबर हमारी आ रही है मार्केट आउटलुक का, जो मतलब मार्केट का क्या होने वाला है, इन्होंने अपना आउटलुक दिया है। ये इन्होंने बोला है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सिर्फ मार्केट के करंट लेवल पर ध्यान ना दें। ठीक है, अब ये कौन है, क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनक्रेड असेस्ट मैनेजमेंट के CEO और CIO मृणाल सिंह, ये कौन है? मृणाल सिंह जी हैं। इन्होंने बाजार की दिशा और दशा और देश की इकोनॉमी पर बात करते हुए मनी कंट्रोल से कहा है कि बाजार को टाइम करने की कोशिश बेकार की कोशिश ना करें, या फिर बेकार की कोशिश है, क्योंकि बाजार अपनी खुद की चाल होती है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता।
अगर लंबी समय की अवधि के नज़रिए से आप अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आपको अच्छी कंपनियों की पहचान करनी चाहिए, लंबे समय से उनमें निवेश करना, लंबे समय तक उनमें निवेश करना चाहिए। यही शेयर बाजार में पैसे कमाने का मूल मंत्र है। तो ये इनका आउटलुक है, इनने मार्केट आउटलुक दे दिया है। देखो अभी कई चीज़ें हुई हैं, जैसे कि आप पेटीएम के जो वो हैं ऑनर हैं, उन्होंने क्या बोला है कि देखो, सॉरी पेटीएम नहीं, ये अपने कामत जी, ज़ीरोधा के, तो उन्होंने बोला है, नितिन कामत, उन्होंने बोला है कि देखो अभी मार्केट में करेक्शन आना चाहिए, बड़ी गिरावट आनी चाहिए, उसके बाद ही हमको मार्केट में एंटर होना चाहिए, अभी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो हमारे हैं मृणाल जी, इनका मृणाल सिंह जी, इन्होंने बोला कि देखो इन्वेस्टमेंट आप करते रहो। देखो अगर मुझसे पूछोगे तो क्या है, आप मार्केट को, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आप टाइम नहीं कर सकते। आप अगर सोचोगे कि मार्केट जब बहुत ज़्यादा गिरेगा तब मैं एंटर होऊंगा, बहुत ज़्यादा उठेगा तब मैं हटूँगा तो एंटर होऊंगा, तो इसके लिए आपको 3 से 4 साल 5 साल तक वेट करना पड़ सकता है। अगर आप कंजर्वेटिव हैं, यानी कि आप ऐसा है कि अपना पैसा नहीं खोना चाहते, मार्केट के फ्लक्चुएशन को नहीं देखना चाहते, तो अपना पैसा तब तक एफडी या प्रॉपर्टी कहीं पे बढ़ाए। जब मार्केट क्रैश होता है या फिर कोई ऐसी खबर आती है जिसमें मार्केट बहुत नीचे जाता है, जैसे अभी 2020 में हुआ, इस तरीका कुछ होता है, ये होना ही है। 5 साल 7 साल 8 साल होना ही है, कभी ना कभी मार्केट ऐसा होता ही है कि अब वो अपने बिल्कुल एक तरीके से पहुंच जाता है, नीचे पहुंच जाता है, बॉटम पहुंच जाता है और फिर वहां से फिर ऊपर चलना चालू करता है। ये साइकिल ही है, हर मार्केट की साइकिल है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वहां पर पहले अपना जो पेमेंट पैसा है वो आपका एफडी या फिर कहीं पर कीजिए और उसमें आप एंट्री लीजिए। लेकिन ऐसा करने से ये नहीं बोल सकते, क्योंकि जब मार्केट गिर रहा होता है तब कोई हाथ नहीं रखता, क्योंकि पता नहीं होता कि मार्केट कितना गिरेगा, और जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो लोगों को ये पता नहीं होता कि इसका टॉप क्या होगा। तो ये सब कहानी है। चलिए बातें तो बहुत हो गई, मैंने आज की आपको न्यूज़ भी दे दी और ये सारी थी न्यूज़। अगर आपको मेरी न्यूज़ पसंद आती हो, न्यूज़ और मुझे क्या इसमें चेंजेस करने चाहिए, उसके लिए कमेंट बॉक्स मेरे दिल की तरह खुला है, आप कमेंट कीजिए और इसमें क्या जोड़ना चाहिए जो आपको और चाहिए, जिससे मैं इसमें उन सब चीज़ों को भी ऐड करने की कोशिश करूँगा। चलो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सही हो नारा।